नमस्कार। हमने फैक्टराइजेशन सीरीज में कई क्वेश्चंस देख लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। तो उसी सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने बेसिक फैक्टराइजेशन करना सीख लिया है, अंडर रूट वाले क्वेश्चन भी हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज मैं लेके आया हूं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन। देखने में ये बहुत डरावने लगते हैं। जब आप फैक्टराइजेशन सीखते हो तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बोरिंग लगते हैं और डरावने लगते हैं। तो इस डर को दूर करेगा आज ये वीडियो। आप इसको पूरा देखिएगा और मैं गारंटी लेता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन का आपको डर खत्म हो जाने वाला है। इवन इस तरीके के नहीं, अगर आप ये पूरी सीरीज देखते हो तो आप मास्टर हो जाओगे फैक्टराइजेशन में। बोर्ड में किसी भी तरीके का फैक्टराइजेशन आ जाए आप जरूर उसे सॉल्व करोगे। तो चलिए देखते हैं। ये लिखा हुआ है, दो क्वेश्चन में लेके आया हूं, दोनों कुछ ना कुछ सेम मेथड पे ही है। देखिए क्या है इसमें मेथड, कैसे होंगे ये सॉल्व। पहला क्वेश्चन लिखा है ये हमारे सामने। आपने बेसिक फैक्टराइजेशन सीखा है क्वाड्रेटिक फ्यूजन का, ax² प्लस bx प्लस c। आपने इस तरीके के क्वेश्चन फैक्टराइज करना सीखे हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग से। इसमें भी मिड टर्म स्प्लिटिंग होने वाली है, लेकिन एक कहीं क्वेश्चन रहता है मन में कि ये तो सर लिखा हुआ है दो वेरिएबल, कैसे होगा ये फैक्टराइज, मिड टर्म स्प्लिटिंग इसमें कैसे लगाएंगे, और लगेगी तो बहुत टफ हो जाएगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हो, जब आप छोटे होते हो या छोटे बच्चों को आपने खेलते हुए देखा हो, घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको आपने खेलते हुए देखा हो, तो क्या करते हैं, सब मन में मान लेते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, और वो उस तरीके से मैं टीचर हूं, और उस तरीके से वो खेलते रहते हैं। बस यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ आपको करना है लेट का सहारा। यहाँ आपको लेना है लेट करना है। और क्या लेट करना है, बहुत सिंपल सा चीज है। अगर आप लेट कर लेते हो 3x प्लस y को p के बराबर, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मुझे p पसंद आया, p z कुछ भी, p फॉर pm, इसलिए मुझे p बहुत पसंद है, क्योंकि अपने देश के पीएम मोदी जी कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो जो p है वो मैंने लेट कर लिया इसको। अब लेट कर लिया है मतलब हिंदी में बोले तो माना। इसमें क्या लिख सकते हैं, माना। लेट का मतलब माना। आपने मान लिया कि ये p के बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर देना है, ये जो हिस्सा है 3x प्लस y, इसकी जगह आपको p रख देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप p रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आपने क्या रख लिया, इसकी जगह p रखा और क्या आ गया, यहाँ स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दीजिए। फिर क्या कीजिए, आप नेक्स्ट टर्म लिखिए 6, इसकी जगह क्या लिख लीजिए, p लिख लीजिए, और फिर क्या आ गया, 8 आ गया। मैं डबल कलर का यूज इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको पूरा समझ में आए, कहां लेट करके मैंने क्या वैल्यू रखी है, वो आप सारी चीजें आसानी से समझ सकें। तो हमने कर दिया है ये सॉल्व। ठीक है, इतना हिस्सा हमारा सॉल्व हो चुका है। मैंने 3x प्लस y की जगह p पुट करा दिया है। ठीक है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे p आ गया, यहाँ पे p आ गया। अब आप देखोगे कि ये कुछ हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह दिखने लगा है। देखिए दिख रहा है ना, अगर इसके बगल में लिख देते हैं यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, यही तो होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देखिए इसकी तरह दिख रहा है ना, ax² 5p², bx 6p माइनस 8 प्लस c। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको क्या करना होता है, जो लास्ट में c के प्लेस पे लिखा है और जो a के प्लेस पे लिखा है, a क्या होता है, जो स्क्वायर वाला टर्म है, जो वेरिएबल का स्क्वायर वाला टर्म है, उसके साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं a। तो यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 8। आप इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई। आप यहाँ ऐसे रफ सेक्शन ले लीजिएगा कॉपी में, पीछे नहीं कीजिएगा, कॉपी के साथ में एक हाशिया बना लीजिए, एक मार्जिन खींच लीजिए और उसमें ही सारा रफ काम किया करिए। तो लिख लिया 5 into 8। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना है करके करना है फैक्टराइजेशन। तो हम मैं मल्टीप्लाई क्यों करूंगा भाई, मल्टीप्लाई करके भी मुझे फैक्टराइजेशन ही करना है, तो हम सीधे फैक्टराइजेशन नहीं कर देते हैं। 5 into 2 into 2 into 2 आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, इन नंबर्स की सहायता से मुझे क्या लाना है, 6 लाना है। तो कैसे आएगा, थोड़ी सी रीजनिंग का यूज कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें लग जाती है। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतने ही जल्दी ये सेट हो जाता है। अब चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये तो 8 लिखा है, 8 माइनस 5 है, 8 प्लस 5 नहीं आने वाला है। ठीक है, और कुछ करके देख लीजिए, 5 2 जा 10, 10 में से 4 आप माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस करोगे तो क्या 6 आ जाएगा ना। बिल्कुल, तो आप क्या कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं,
p स्क्वायर, और 6 की जगह क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 4, 6 ही तो आएगा, तो मतलब हम 6 की जगह क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 4, तो मैंने 6 की जगह लिख दिया 10 माइनस 4। 10 माइनस 4 कैसे आया, चलिए ये भी देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया। 5 इंटू 2 करा दिया और 2 इंटू 2 करा दिया, 2 इंटू 2 4 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है, ठीक है, तो रख दिया और यहाँ पे p लिख दिया और माइनस का 8 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इनका आप जानते ही और आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 4p माइनस का 8। अब इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, तो इन दोनों को जैसे ही आप एक साथ लोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जो मैक्सिमम कॉमन हो रहा है वो कॉमन लेना है हमको, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम कॉमन 5 हो जाएगा, p कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा p प्लस 10 है ना, 10 में से 5 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, p वैसे ही कॉमन हो चुका है, पहली बार चला गया, यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, फिर क्या है देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना 8 को, तो 8 4 इसमें है कंटेन कर रहा है, 8 4 को कंटेन कर रहा है, तो 1 4 हटा देंगे तो 2 बचेगा, तो आप 4 माइनस का 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा p प्लस का 2, क्योंकि माइनस ले चुके हैं कॉमन, तो क्या बचा 2 बचा। अब देखिए ये दोनों इसी जैसे लग रहे हैं ना, तो अब क्या करेंगे इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, p प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा 5p माइनस 4, ठीक है, इतना आ गया। लेकिन ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें तो x y के बारे में बात हो रही थी, p के बारे में तो बात हो नहीं रही थी, फैक्टराइज हो चुका है क्वेश्चन, यही फैक्टराइजेशन है फाइनल, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, फैक्टराइजेशन तो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है तो देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसे ओरिजिनल क्वेश्चन बनाना है, p तो हमने लेट किया है ना, तो जो अपने मन से माना है वो फाइनल आंसर में नहीं लिख सकते हैं, तो हमें वापस वैल्यू पुट करानी होगी p की, तो क्या हो जाएगा देखिए p की जगह हमने क्या माना है 3x प्लस y, तो बस वापस पुट करा देना आपको p की जगह क्या 3x प्लस y माइनस प्लस 2 प्लस का 2 है, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या 5p माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा 5p 5 5 5 और p क्या है ये, तो 5 लिख दीजिए, p को एक और ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 3x प्लस y माइनस का 4। अभी भी ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, हमें क्या करना होगा, हमें 5 को मल्टीप्लाई पूरा अंदर कराना पड़ेगा, तभी हमें अपना फाइनल आंसर मिलेगा। तो इस स्टेप को हम एक बार ऊपर और कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए 3x प्लस y प्लस 2, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 15, 5 का 3 से तो 15 आ जाएगा, 15x 5 का y से तो क्या हो जाएगा 5y, ठीक है, और ये 4 माइनस का, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं किया हमने बस जो अलग लिखा हुआ था उसको p मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि हमारा ये कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह दिखने लगा, और स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह जैसे ही दिखा हमने उसका फैक्टराइज करा दिया, और वापस p की जगह हमने क्या कर दिया, अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो p हमने लेट किया था, वो हमने वापस पुट करा दिया। तो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा सॉल्व, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, जो प्रोसेस यहां पे हुआ है वही प्रोसेस यहां पे भी हो जाएगा। यहां पर क्या है, क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो अब हमें यहां पे क्या करना होगा, यहां पर हमें वही काम करना होगा जो हमने पहले किया था, क्योंकि यहां पर हम x स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं बदल पाएगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, x स्क्वायर को आप क्या ले लीजिए p के बराबर ले लीजिए। आप जैसे ही x स्क्वायर को p की बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये लिखा है स्क्वायर को x की पावर 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए x स्क्वायर की जगह आप p पुट करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 आ गया। अब इसका करा देना फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मेथड आपको पता ही है, नहीं पता है तो एक बार दोबारा देख लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 2 और यहाँ जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ क्या होता है 1 होता है, जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ होता है हमारे भगवान, तो इसके साथ 1 होगा। आप 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ कराओगे तो वही नंबर मिलेगा, मतलब वैल्यू उसकी चेंज नहीं होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, जैसे p स्क्वायर लिखा है
अगर आप इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हमने 1 का मल्टीप्लाई करा दिया, इस 2 का और इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया 2 into 1, मतलब 2 plus 1 भी लिख सकते हैं ना इसको। तो देखिए वही आ गया ना 3, 2 into 1 और 2 plus 1, तो हमें इसका क्या कराना था, इसको ऐसे सेट कराना था कि 3 आ जाए, तो हमने 2 plus 1 करा दिया है। तो क्या हो जाएगा देखिए p स्क्वायर माइनस और 3 की जगह क्या लिख दिया 2 plus 1 p plus 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करवा दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा p का माइनस 2p माइनस माइनस भी अंदर जाएगा ना, तो दोनों जगह माइनस आ जाएगा हमारा, तो माइनस 1p प्लस 2, इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, d कॉमन है हमारा, तो क्या आ जाएगा p माइनस 2, और यहाँ पे क्या कॉमन है, अब देखिए यहाँ पर हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा p प्लस 2 आ जाएगा, नहीं माइनस p प्लस का 2 आ जाएगा, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए p माइनस का 2, तो उसको बनाने के लिए हमें माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से माइनस का 1 कॉमन चला गया तो क्या आ गया प्लस का p आ गया, और यहाँ पे प्लस था तो साइन चेंज हो गया माइनस का आ गया, ठीक है। अब देखिए आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है, क्या आ गया p माइनस 2 और p माइनस 1, लेकिन दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है फाइनल आंसर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं भी p इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो हमें वापस से p की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो p की जब हम वैल्यू वापस रखेंगे तो हमें पता है कि p स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू है हमारा p, तो बस वही रख दीजिए, कोई कठिन काम नहीं है, तो x स्क्वायर माइनस का 2 और आ गया है x स्क्वायर माइनस 1। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या इसके आगे किया जा सकता है, हाँ इसके आगे क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ हमें लग रहा है एक फॉर्मूले की तरह। एक फॉर्मूला कौन सा, जो हमने सीखा था, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, ये सीखा था ना हमने, उसका यहाँ पे हम यूज करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, देखिए x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, अब x स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन आप कहोगे 2 का स्क्वायर तो लिखा नहीं है, तो इसको ऐसे कर लीजिए अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये बीच में माइनस लगा रहने दीजिए, ठीक है। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि इधर स्पेस कम है, ठीक है। चलिए स्पेस बना लेते हैं, स्पेस तो अपने हाथ में है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। एक बार अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरे क्वेश्चन करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए यहां से करते हैं आगे, इधर x स्क्वायर माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, लिखिएगा। अब क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले की तरह इसको सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 के बराबर, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, बस इसी का हमें कर लेना है यूज। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिख लिया, एक्स स्क्वायर लिखते ही क्या आ गया, देखिए यहां जो है माइनस और 2 को हमने बना लिया अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और क्या किया, फिर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना हमारे पास, ये लिख लिया, 1 को क्या लिख लिया 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर क्या किया अभी हमने, इसको x ओपन कर देंगे अब इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो x प्लस रूट 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस रूट 2, ठीक है। इसको क्या लिख लेंगे, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये है फाइनल आंसर। अब आप कहोगे कि यहां पे क्यों नहीं छोड़ा आपने, अगर यहां पे छोड़ देते तो क्या हो जाता, तो अगर यहां पे छोड़ देते तो ये क्वेश्चन नहीं होता कंप्लीट। अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता तो आपको मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलते, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट फैक्टराइजेशन, मतलब आपको कंप्लीट फैक्टराइजेशन करना होता है। जितने छोटे से छोटे पार्ट में क्वेश्चन टूट सकता है उसको तोड़ दीजिए, ठीक है ना। अगर यहां पे आप छोड़ देते तो इसके बाद तो ये प्रोसेस हो रहा है ना, तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलते। अगर आपको चाहिए पूरे मार्क्स तो आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही लाता रहूंगा। आप देखते रहिए SKT एकेडमी। धन्यवाद।